ये 12 और 13 रजबुल मुरज्जब की दरमियानी रात जश्न अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन इमामुल मुत्तकीन हलाल मुश्किलात अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनाया जा रहा है बाम काम कुल्लेवाल सजदा में 12 और 13 रजबुल मुरज्जब की दरमियानी रात। 12 और 13 रजबुल मुरज्जब की दरमियानी रात बाम काम कुल्लेवाल सजदा में ये जश्न पाक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनाया जाएगा, जिसमें पढ़ने वाले हैं ज़ाकिर अहले बैत जनाब ज़ाकिर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब ऑफ झंग, ज़ाकिर अहले बैत हबीब रज़ा हैदरी साहब, शायर आल इमरान जनाब शौक आसफ कमाल हैदर साहब और ज़ाकिर सैयद औना बादशाह साहब ये ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। तमाम सदात मोमिनीन से गुजारिश है कि वो मेहरबानी फरमाकर जश्न पाक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ज़रूरी शिरकत फरमाएं। 12 और 13 रजबुल मुरज्जब की दरमियानी रात इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम क़िबला काबा बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले जैसी खूबसूरत शख्सियत हैं वैसा ही खूबसूरत पढ़ते हैं मुबल्लगे वलायत अली सरकार अलामा सैयद अहमद हसन ज़ैदी साहब आप लाहौर, वो उनका इस्तकबाल करें मिलके बावाज़े बुलंद नारे तकबीर। इस तरह नहीं, तादाद काफ़ी है, मिलके बावाज़े बुलंद जवाब दें नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, यकज़बा नारा हैदरी। क़िबला काबा सरकार आलामा सैयद अहमद हसन ज़ैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिल अव्वलिन काना क़ब्लहु वला आखिर बिल आखिर यकून बादहु अल्लज़ी कसरतन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व औजदतन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन अल्लज़ी इब्तदा बिक़ुदरतिही ख़ल्क़ इब्तिदाअन वक़्तरहुम अला मशीयत इक़्तराम सुम्मा सलक बिहिम तरीक़ इरादत व बअसहुम अला सबील मुहब्बत वस्सलातु वस्सलाम अलल अव्वलिल अदद वस्साहिबिल अबद उसरतिही खैरिल उसर व इतरतिही खैरिल इतर व शजरतिही खैरिश शजर नबतत फी हरमिन बसगत फी करम सय्यदना व मौलाना अबिल कासिमिल मुहम्मद वअहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना आज़िबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वतहरहुम तत्हीरा। वलानतुल बाक़ियतु अला आदाहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गाज़िब हक़ूक़िहिम अजमईन मी यौमे ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बअदहु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह सलवात। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम बानियान का इंतज़ाम व इंसराम बारगाह सदी में कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखसूस महमूदुल हसन जाफरी साहब और उनके पेसरान खुदावंद आलम उनकी ये सही कोशिश काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हमारे बुज़ुर्ग हैं, दुआ की गुजारिश भी है, अपील भी है आपसे कि खुदावंद आलम उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। तवज्जो है साहिबान, बात शुरू की जाए। बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बगैर
पहला फ़िक्रा आपकी समातों को हदिया करना है और उसी से अंदाज़ा लगाना है। दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है। मैं बानी की हैसियत से बिल्कुल हाज़िरी देने के लिए तशरीफ़ लाया हूँ, लेकिन आपकी तवज्जो अगर मेरी जानिब मबजूल रही तो खूबसूरत नतीजा आपके हवाले करके जाऊँगा। मैंने इस वक्त सूरह फतह की आय मुबारक आपके सामने तिलावत फरमाई है। इसमें परवरदिगार आलम फरमा रहा है, हबीब इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। हबीब, ये जो तू इनसे बैत ले रहा है ये तू नहीं, अल्लाह ले रहा है। तवज्जो फरमा, आयत नक्श हो गई है दिल पे इंशाअल्लाह। बस आपकी तवज्जो ऐसी ही रही तो खूबसूरत नतीजा आपके हवाले। 1.25 लाख पैगंबर अल्लाह ने दुनिया में भेजे और 1.25 लाख पैगंबरों पे मुसीबतें भी आई हैं, इम्तिहान भी गुजरे, कोशिशें भी की गई हैं, काविशें भी की गई हैं। हर नबी ने जो अमल किया है, इससे ज्यादा जल्दी हो नहीं सकती, हर नबी ने जो अमल किया है खुशनुदी इलाही के लिए किया है। इब्राहीम ने इस्माइल के गले पे छुरी रखी तो खुशनुदी इलाही के लिए, इस्माइल ने गले पे छुरी रखवाई तो खुशनुदी इलाही के लिए। याकूब यूसुफ के लिए नहीं रोया, बेटा समझ के नहीं रोया, इसलिए रोया है कि खुशनुदी इलाही है कि मरकज मोहब्बत अल्लाह ने यूसुफ को करार दिया है। वरना यूसुफ के 11 भाई हैं और याकूब के 12 बेटे हैं, और तवज्जो का मरकज एक ही बेटा तो ये तो अदल के खिलाफ हो जाता। लेकिन अगर उसकी तरफ तवज्जो न होती तो अदल के खिलाफ होता। अल्लाह बताना ये चाह रहा है कि जिसे हम मरकज बना देते हैं तवज्जो उसी की तरफ रखनी है। क्या कहने आपके जो पहुंच गए हैं मैं सलाम पेश करता हूं, जो नहीं पहुंचे उनको अपना साथ लेके रास्ते में छोड़ने का कायल नहीं हूं, साथ लेके गदीर की मंजिल तक आपको पहुंचाता हूं। जिसे मंजिल करार दिया है, जिसे मरकज करार दिया है, अल्लाह कह रहा है उसी की तरफ मरकूज रहना है। उससे हटोगे तो फिर तुम खयानत करोगे, अगर उसी की तरफ रहोगे तो फिर तुमने यानी ऐन इबादत का हक अदा किया। 1.25 लाख पैगंबरों की मेहनतें अपनी जगह, लेकिन किसी भी नबी को यह कह के अल्लाह ने नहीं कहा था कि अगर तूने ये ना किया तो रिसालत ले लेंगे, ये ना किया तो रिसालत ले लेंगे, ये ना किया तो रिसालत ले लेंगे। कायनात का आखिरी रसूल खातिमुल मुरसलीन आखिरी हज करके वापिस पलट रहा था, आयत उतरी, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। हबीब, अगर तूने कार्य रिसालत अंजाम न दिया तो रिसालत ले ली जाएगी। फौरन रोक लिया मजमे को, हाथों पे अली को बुलंद करके कहा, मन कुंत मौला हो फहाज़ा अलैहि। ऐसे नहीं, हाथ उठाओ सारे मिलके बोलो हैदरी। है तवज्जो साहिबा, 1.25 लाख पैगंबरों की मेहनतें अपनी जगह, आपके चेहरों की खुशहाली देखते हुए खुदावंद आलम ऐसे ही आपको खुश खुर्रम रखे। जिक्र अली में खुश होने वाले, मौला की मोहब्बत में खुश होने वाले, हर एक थोड़ी खुश होता। मैंने कहा जिसे अल्लाह मरकज बना दे उसी मरकज की तरफ निगाहें रहनी चाहिए, उसी मरकज की तरफ। कायनात आदम और आलम में दूसरा कोई शख्स नहीं दिखा सकते। बड़े बड़े हसीन अंबिया गुजरे, यूसुफ की मिसालें कायनात ने दी कि यूसुफ से ज्यादा हसीन तो कहीं नहीं देखा। अच्छा मान लिया यूसुफ से ज्यादा हसीन आप ना पहुंचे तो कौन पहुंचेगा इस जुमले तक। यूसुफ से ज्यादा वाकई कोई हसीन न गुजरा हो। मैं पैगंबर आखिर की बात नहीं कर रहा हूं, उनके अलावा जितने नबी गुजरे उनमें सबसे ज्यादा हसीन अल्लाह ने यूसुफ को बनाया। सही है, यूसुफ को बनाया। बड़े हजरत ईसा को कुरान ने वजी कहा है। वजी उसे कहते हैं अरबी में जिसके चेहरे पे निगाह ठहर जाती है, हटती नहीं है। कुरान ने ईसा को वजी कहा है। कहा है, हमारे बुजुर्ग गवाही दे रहे, वजी कहा है। खुदा की कसम मेरा जुमला याद रखिएगा, दिलों पे नक्श कीजिएगा।
शायद हो सकता है इससे बड़ा जुमला मैं ना कह सकूं। बड़े बड़े नबी गुजरे, बहुत खूबसूरत सही, लेकिन खुदा की कसम किसी का चेहरा देखना इबादत नहीं हुआ। जो अब भी नहीं बोल सका अल्लाह जाने वो क्या सुनने के लिए आया है। बड़े बड़े खूबसूरत नबी गुजरे, लेकिन किसी का चेहरा देखना इबादत नहीं हुआ। पैगंबर ने कहा नज़रो अला अली इबादत, अली की तरफ देखना इबादत है। एक शख्स उठा, उसने उठ के कहा या रसूल अल्लाह, जो आंखें न रखता हो वो कैसे ये इबादत करेगा? तो पैगंबर ने कहा न घबरा, जिक्रो अली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, जो ज़बान भी ना रखता हो वो क्या करे? पैगंबर ने कहा हुब्बो अली इबादत। मोहब्बत होती है दिल से। अब कौन था जो कहता मैं दिल नहीं रखता? दिल तो है ना, सबके लिए जरूरी करार दिया है। दिल है तो जिंदगी है। हाँ, ये अलग बात है कि दिल के होते हुए अगर किसी के दिल में अली की मोहब्बत ना हो तो फिर वो जिंदा नहीं है, फिर वो जिंदा नहीं है। मैं वापिस आ जाता हूँ, मंजिल पे आपको लेके चलूं। बसदक़े मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद। 1.25 लाख पैगंबरों में बड़े बड़े हसीन गुजरे, लेकिन किसी का चेहरा इबादत ना हुआ। देखना, यूसुफ के लिए रोए, याकूब मेन शाहराह पे रोए, बैतुल हुस्न बनाया मेन सड़क पे, वहां रोते थे। घर में नहीं रोए, सड़क पे रोते थे। रोकता कौन था? यूसुफ पे जुल्म करने वाले रोकते थे कि हजरत याकूब सड़क पे ना रोए, घर पे बैठ के रोए। हाय हाय हाय, 4 दीवारी में बैठ के रोए, सड़क पे ना रोए। इसका मतलब यह है कि अगर मजलूम की हिमायत में सड़क पे कोई रो रहा हो तो अगर उसे कोई रोके कि तुम 4 दीवारी में रो, सड़क पे ना रो, तो इसका मतलब ये है कि जो रोकने आया है उसकी रिश्तेदारी जालिम से निकलती है। रिश्तेदारी जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए मेरे अजीज। मैं बस आपको मंजिल से करीब करूं। आपको इस मंजिल पे इसलिए लाया हूं ताकि ये बता सकूं कि जिस नबी ने जो अमल किया है वो खुशनुदी इलाही के लिए किया, अल्लाह की रजा के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए नहीं किया। क्योंकि पैगंबर में हवा नहीं होती। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो हवा नफसानी ख्वाहिश, इसका मानी नफसानी ख्वाहिश। यानी अगर देखिए, मैं कुरान से ही मिसाल आपके सामने रखता हूं। अगर याकूब यूसुफ की ताजीम में झुक जाए, सजदे में चला जाए, तो बेटे की ताजीम नहीं कर रहा बल्कि हुक्म इलाही से झुक रहा है। बल्कि और जाइए, चैलेंज कर रहा हूं, मैं बड़ा अदना सा इस दर का सवाली हूं, लेकिन दरवाजा जो बड़ा है, मैं तो छोटा हूं लेकिन दरवाजा बड़ा है। तो उस दरवाजे का सवाली हो के एक सवाल आपसे कर रहा हूं। जाइए, कुरान मजीद के पढ़ने वालों से एक फिक्र आपके हवाले कर रहा हूं। कहीं लिखा हो कि याकूब ने ताजीमी सजदा किया था? कहीं नहीं है। सजदे की तरफ बात चली जाएगी, आदम से लेके याकूब तक आ जाइए। हजरत आदम को जो सजदा हुआ वो भी ताजीमी नहीं था, वो हुक्म इलाही से सजदा हो रहा है। अच्छा, आप कहिएगा हुक्म इलाही से सजदा हो रहा है तो सजदा तो सिर्फ परवरदिगार के लिए है। बेशक सजदा परवरदिगार के लिए है, किसने कहा कि सजदा परवरदिगार के लिए नहीं है? लेकिन मुझे आपसे सवाल ये करना है, ये जो आप काबे की तरफ सर करते हैं, तो क्या काबे को सजदा करते हैं?
काबे को सजदा नहीं होता, काबे की तरफ सजदा होता है। आप न समझेंगे तो कौन समझेगा। हुक्म इलाही है काबे की तरफ सजदा करो, इसकी तरफ गो तुम झुके तो तुमने मुझे सजदा किया। मुझे तो किसी जहत में तुम नहीं समा सकते, मैं तो किसी जहत में नहीं आता, यानी जगहों में नहीं आता, अल्लाह जगह में नहीं आता। मुझे नहीं पता कौन कितनी दाद दे दे इस फिक्रे पे, तुम्हारे हक की कसम खा के कहता हूं, जो तुम्हारा हक सैयदा की निगाह में है उसकी कसम खा के कहता हूं, इससे बड़ा फिक्रा मेरे पास नहीं है। अल्लाह जगहों में नहीं समाता, जो जगहों में आ जाए वो अल्लाह नहीं होता। जब अल्लाह जगहों में ही नहीं आता तो मैं अगर पढ़ दूं कि अली एक वक्त में 40 जगह थे तो फिर शिर्क कैसा? वो तो जगह में नहीं आता, अली जगह में आता। एक वक्त में 40 जगह अली थे। 40 क्या? आइए अली अदर साहब सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए आइए आइए, एक शानदार सलावत तिलावत फरमाए मोहम्मद वाले। तो गुफ्तगू ये है, किबला तो आ गए हैं लेकिन मैं बात मुकम्मल करूं। 40 जगह पे अली है तो परेशानी क्यों है? जो जगह में आ जाए वो अल्लाह नहीं है। 40 क्या 40,000 जगह हो सकते हैं अली। या अली मदद का अकीदा रखने वालों कम से कम इस बात पे तवज्जो दो। 40,000 क्या 40 लाख जगह पे अली मदद के लिए पहुंच सकता है। मिसाल दे दूं दुनिया के हर कोने में, जिसे यकीन है उसके लिए मिसाल है, जिसे यकीन नहीं है उसका अपना मुकद्दर है। अमेरिका में भी या अली मदद पुकारा जाए अली मदद करे, पाकिस्तान में भी पुकारा जाए तो पाकिस्तान में भी करे। तो जगह में महदूद अल्लाह नहीं होता। 40 लाख जगह हो तो इसमें परेशान नहीं होना कभी कि अली एक वक्त में 40 जगह कैसे थे। अब एक एक लफ्ज पे रुकना हो जाए तो तकरीर इसी लफ्ज पे हो जाए, लेकिन मैं आपको आगे बढ़ाऊं बस सदका मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी एक कदर बस याद रखिएगा कि जो सजदा हो रहा है ना काबे को नहीं हो रहा, काबे की तरफ हो रहा है। सजदा अल्लाह को हो रहा है, मर्जी उसकी है कब किसे किबला करार दे, कब किसे किबला करार दे। उसने मलाइका से कहा जैसे ही मैं इसमें अपनी रूह दाखिल करूं सब सजदे में चले जाना। जाओ कुरान के पढ़ने वालों को चैलेंज है, कहीं अल्लाह ने नहीं कहा ताजीमी सजदा करना आदम को, नहीं, अल्लाह ने आदम को किबला बनाया था कि इसकी तरफ झुके तो मुझे सजदा होगा, झुकना इसकी तरफ है, सजदा मुझे होगा क्योंकि ये है किबला। बैतुल मुकद्दस को भी किबला बनाया ना कुछ अरसे के लिए अल्लाह ने, जो पुराना है काबे के। जैसे आज तुम काबे को सजदा करते हो वैसे पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ सजदा किया जाता था। जैसे आज काबे की तरफ सजदा किया जाता है वैसे पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ सजदा किया जाता था। इसका मतलब ये है कि जिस तरफ अल्लाह चाहता है सर झुकवा देता है और उसे लाइक के ताज़ीम बना देता है। यानी किबले को सजदा नहीं होता, सजदा अल्लाह को होता है। अल्लाह जिसे चाहे किबला बना दे, किबला होता है मोहतरम। और जब तक किबला होता नहीं, जब तक उसमें रूह ना आ जाए। अब मुझे ना कहना अल्लाह ने घर क्यों बनवाया था, 13 रजब को अली रूह बन गया। काबा अली, रूह काबा अली बन के अली काबे में उतरे। अजीज़ाने गिरामी कदर, इससे अच्छा जुमला मेरे पास नहीं है। 13 रजब को अली काबे में आए, शहजादी कौनैन की अजमत में इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है। क़िबला हबीब रज़ा दिल साहब, अगर इससे पहले ये बात किसी से सुनी हो तो आपने नहीं बोलना, बाकी मजमा तो बोलना।
आप बोलेंगे तो ये भी बोल पड़ेगा। आपके क्या कहने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मौला सलामत रखे आपको। 13 रजब को अली काबे में आ गए। पढ़ने आया हूं मैं सैयदा के जिक्र के सिलसिले में मजलिस। बैतुल्लाह काबा शबी है बैत मामूर की, शबी है बैत मामूर की। इमाम सादिक सलावतुल्लाह अलैहा, नहीं मासूम के नाम पे बुलंद आवाज से सलावत तिलावत फरमाइए। बस आपकी ज़हमतें तमाम होने जा रही हैं। बस सदक़े मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद। सादी के आले मोहम्मद से रावी ने पूछा, फरजंद रसूल बैत मामूर क्या है? इमाम ने कहा, अल्लाह ने मलाइका के लिए अर्श पे एक घर बनवाया जिसे बैत मामूर कहते हैं। ये काबा जो है ये बैत मामूर की शबी है। इमाम ने कहा, अगर बैत मामूर से एक धागा जमीन की तरफ छोड़ा जाए तो सीधा काबे की छत पे आए। जुमला याद रखना अजीजा ने गरामे कद। रावी ने फिर पूछा, अल्लाह ने घर क्यों बनवाया? इमाम ने कहा, हमारी दादी जहरा के नूर को बैत मामूर में रखा। मौला की कसम इससे अच्छा जुमला मेरे पास नहीं है। ये सारी तमहीद, ये हदीस मैंने आपके सामने। अल्लाह ने हमारी दादी फातिमा के नूर को बैत मामूर में रखा। ये बात याद रखिएगा। 11 इमामों, तवज्जो, 11 इमामों और उनके वालिदे गिरामी जनाब अमीर अल मोमिनीन और उनके बिरादर रसूल अकरम के लिए तो ये कहा जाता है और ज़ियारतों में पढ़ा जाता है कि आप पाक सुल्बों से गुजारे गए। ज़ियारत के फिक्रे हैं, इमाम सादिक की तालीम की हुई ज़ियारत है, याद रखिएगा आप। लेकिन जनाब सैयदा के लिए ये फिक्रा नहीं आता। सैयदा को जब दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर आना था तो महबूब को अर्श पे बुलाया। अर्श पे बुलाया, बैते मामूर, किबला बैते मामूर में रखा शहजादी के नूर को। का फरजंदे रसूल वहां क्या होता है? का मलाइका 2400 घंटे तवाफ करते हैं बैते मामूर का। तो का अच्छा फिर क्या किया अल्लाह ने? का जमीन पे हुक्म दिया कि जमीन पे मेरा घर बनाया जाए। और जब जमीन पे घर बना, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब बाप और बेटा काबे की दीवार बुलंद कर चुके तो कहने लगा, अल्लाह आवाज दो इंसानियत को। इब्राहिम, और इब्राहिम ने कहा, परवरदिगार यहाँ मैं हूँ या इस्माईल है, तीसरा तो कोई है नहीं। आवाज आई, इब्राहिम आवाज देना तेरा काम है, इंसानों तक पहुँचाना हमारा काम है। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन सब ने लिखा, जिसने इब्राहिम की आवाज पे जहां लब्बैक का, जो माँ के शिकम में था, बाप के सुल्ब में था, अरहाम से होता हुआ आलम ज़र तक बात गई, आलम अफलाक तक बात गई, आलम अरवाह तक बात गई। जो जहां जहां था, जिसने इब्राहिम की आवाज पे लब्बैक कहा, वो यकीनन जब दुनिया में आएगा तो एक दफा हज करने के लिए जरूर जाएगा। वो इब्राहिम की आवाज है जिसे सिर्फ इंसानियत का इमाम बनाया है। काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम तुम्हें इंसानियत का इमाम बना रहे हैं। तो उसकी आवाज की परवाज ये है कि जो इंसान जहां था उसने वहां आवाज सुनी, और जब वो आएगा तो काबे हज करने के लिए जरूर जाएगा। बस यही फर्क है इंसानों के इमाम में और आलमीन के इमाम में। क्या फर्क है? इंसानों के इमाम ने भी एक आवाज दी कि हज के लिए आओ, आलमीन के इमाम ने भी एक आवाज दी। क्या आवाज दी? मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली मौला। जो जहां था उसने सुना, जिसने लब्बैक कहा वही तो जिक्र मौला में आ। तवज्जो तवज्जो, मैं नतीजा आपके हवाले करने जा रहा हूं। जिसने जहां लब्बैक कहा, जिसने विलायत का इकरार किया, जिसने विलायत का इकरार किया, वो आया। आगे बढ़ो। मासूम ने कहा, हमारी दादी के नूर को रखा, वहां नूर रखा सैयदा का, यहां नूर उतारा अली का।
बेदार हो मैं जुमला कहूं। वहां नूर रखा सैयदा का, यहां नूर उतारा अली का। ये बनाया इंसानों के लिए, वो बनाया मलाइका के लिए। मासूम तवाफ करें, वहां मासूम है। ये वहां नहीं जा सकते, वो यहां नहीं आते। मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना हो कि कोई अल्लाह ने काफिला भेजा हो कि वहां से अर्श से उतरा हो और हज करने के लिए यहां आया हो और वो हज वाले मजमे में शामिल हुआ हो और उसने हज किया हो। आपने सुना है कि 10 जिलहज को काबे में हाजियों के साथ साथ मलाइका भी थे? कि नहीं साहब, उनके लिए वही काफी है। वो बैते मामूर का तवाफ करें, इंसान काबे का तवाफ करें। यही आपको समझाना है। ये वहां नहीं जा सकते, वो यहां नहीं आ सकते। ये वहां नहीं जा सकते, वो यहां नहीं आ सकते। वो वहां तवाफ करें, यहां तवाफ करें। कायनात में कोई जगह तो ऐसी होनी चाहिए थी जहां वो वाले भी आ जाते और ये वाले भी चले जाते। आप ना बोलोगे तो मजलिस में आने का कोई फायदा नहीं है, मजलिस से सुनने का फायदा कोई नहीं है। अगर ये बात आप तक ना पहुंची, अज़ादारों के लिए मैं जुमला हदिया करके जा रहा हूं, लाला मूसा का गयूर मजमा। अगर जुमला तुम्हारे दिल में उतरे तो इस्तकबाल वैसे करना जैसे हक के हुसैनियत है। अदाए हुसैन की कसम खा के कहता हूं, इन्हीं दो नूर के दरियाओं को अल्लाह ने मिलाया। जब हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, हुसैन ने कहा ना घबराओ, मैं वहां वालों को भी बुला लूंगा, यहाँ वाला। मैं वहां वालों को। रोज 70,000 मलक का परा, हदीसों की रोशनी में बता रहा हूं, 70,000 मलक का परा उतरता है। और जो एक दफा आ गया, कयामत तक दोबारा आने की इजाजत नहीं है। हुसैन इब्ने अली के रोजे पे ये करम है हुसैन का जो तुम्हें बार बार बुला लेते हैं। अपने रोजे पे चौखट चूमने के लिए तुम जब पहुंच जाओ तो शुक्रिया अदा किया करो। इसीलिए फिक्रा आ गया है। बस तकरीर तमाम हो गई। इसीलिए छठे मौला से किसी ने पूछा, मौला जब हुसैन के रोजे के जाहो जलाल को देखता हूं तो दिल करता है कि सजदे में सर रख दूं। इमाम ने कहा तो कर दो, क्या परेशानी है। बस जब सजदे में सर रखो तो कहो अल्लाह अकबर। सजदे में सर रखो तो कहो अल्लाह अकबर। ये जाहो जलाल हुसैन इब्ने अली है। हो गई गुफ्तगू, शहादत पढ़ी जाएगी, आखिरी पढ़ने वाले का हक है। लेकिन मैं चंद वसीयतें शहजादी की सुनाना चाहता हूं। अमूमन किबला पढ़ी नहीं जाती शहजादी की वसीयतें, क्योंकि दुख ही इतना है कि यहां तक नौबत नहीं पहुंचती। अज़ादार बर्दाश्त नहीं करता। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पे बहुत जुल्म हुए। ताजियाने मारे गए, नेज़े मारे गए। और क्या इससे बड़ा कोई जुल्म होगा जिसे 18 बरस बुर्कों में पाला हो। उसके कलेजे में बर्छी का फल देखा है ज़ैनब ने। हसन के लाल के टुकड़े देखे हैं ज़ैनब ने। आप न रोएंगे तो कौन रोएगा। शिया बंदा हो रोहाई न कर सके। अज़ादार इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी कि अब्बास जैसा भाई जिसके हाथ काट दिए गए हो और शाम गरीबा में अकेली ज़ैनब एक जलती हुई लकड़ी लिए हुए
खैमों का तिलाया करे और आवाज़ दे अल हाफिज़ वल हफीज़, अल हाफिज़ वल हफीज़। क्या अब्बास याद ना आए होंगे? अज़ादारों, मक्तल के फ़िक्र ये है, उसके बाद सज्जाद को जलते हुए खैमों से निकालना, उसके बाद साल की कैद, और साल की कैद से पहले 1900 मील का सफ़र, बाबू सात वाला दरवाज़ा, दरबारों की पेशियाँ, बदमाशों का मजमा, बेगैरतों की भीड़, अल्लाह जाने कैसे कैसे लोगों के दरमियान से आले नबी की मस्तूरात को गुजारा गया। लेकिन खुदा की कसम, इतनी मुसीबतों के बाद भी एक लक़ब मिला, उम्मुल मसाइब कहा गया। लेकिन उस बीबी ने भी वो मरसिया नहीं पढ़ा जो माँ ने पढ़ा। 18 बरस की उम्र में न जाने जहरा पे कौन कौन सी मुसीबत गुजरी, जो जहरा ने कहा सुब्बत अलैया मसाइब लवन्ना। बाबा, आपके बाद वो मुसीबतें गुजरी, अगर दिनों पे आती तो रातों में बदल जाते, अगर पहाड़ों पे आते तो रेजा रेजा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज़ादार, तैयारी कर। लफ्ज होते एहसास, मसाइब एहसास का नाम है। खुदा की कसम, जाकिर तो जिक्र करता है, लेकिन जो तुम्हारे दिल में कब्र हुसैन है, ये खिताबत नहीं है। अल्लाह ने जब मोमिन का दिल बनाया ना, तो उसमें एक चुटकी खा के शिफा रखी। अदादार, ये उसी का मौजदा है कि तुम्हारी आंखों में हुसैन का नाम सुनते ही आंसू आ जाता है। अदादार, 3 जमादुस्सानी का दिन आया, पढ़ ली मैंने मजलिस, 3 वसीयतें सुन और मुझे इजाजत दे। मक्तल कहता है 3 जमादुस्सानी के दिन को जहरा ने सबसे पहले बच्चों के शलूके तब्दील करवाए, छोटे छोटे इमाम हसन और हुसैन के सर पे बांधे और जाके कहने लगी, जाओ हसन हुसैन नाना के मज़ार पे जाओ, माँ के लिए दुआ करो। अज़ादार, मैं भी सैयद हूँ, खुदा की कसम हाथ बांध के इल्तजा कर रहा हूँ, एक दफ़ा हाय ज़रूर करें। मैं जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मक्तल कहता है ऐसे में हसन हुसैन तो नाना की मज़ार पे गए, लेकिन तारीख कहती है जब अमीर अल मोमिनीन ने ये आलम देखा ना, 95 दिन से वो हाथ नहीं उठा था जहरा का जिस पे ताजियाना लगा था। शहादत का फिक्र नहीं पड़ता। सुन अज़ादार, मक्तल कहता है 95 दिन के बाद अली ने कहा, जहरा आज तबीयत कुछ बेहतर मालूम होती है, मर न जाए हम शिया इन फिक्रों पे। रो के नबी की बेटी ने कहा, या अली, रात को ख्वाब में बाबा आए थे, कह रहे थे जहरा मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। अजीब मुकद्दर है इस घराने की बेटियों का, जब जुल्म बढ़ जाते हैं बाप लेने आ जाते हैं। मदीने में जहरा को लेने नबी आ गए, और कैद खाने में 4 साल की मासूमा को लेने हुसैन आए। रो रो के कहते थे, सकीना तेरा बाबा। अजरकुम अल्लाह, करो तैयारी में मसाइब पर। अज़ादार, 2 फिक्र सुन, सांस लो, मैं एक जुमला पढ़ता। करीब बुलाया, अली को कहा, या अबुल हसन मेरे करीब बैठिए। अली बैठ गए। रो के जहरा ने कहा, या अबुल हसन मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। बंदा शिया हो बर्दाश्त कर जाए, ये मुमकिन नहीं है। दूसरा फिक्रा था, या अबुल हसन मैंने 14 नाम लिखे हैं, 7 हाशमी हैं, 7 गैर हाशमी हैं, इनके अलावा मेरे जनाजे पे कोई ना आए। तीसरा फिक्रा कयामत का था। आवाज दे के कहा, या अबुल हसन मेरा हुसैन रात को पानी मांगता है, उसकी प्यास का ख्याल रखना। आवाज दे के कहा, या अबुल हसन अस्मा से मैंने एक ताबूत तैयार करवाया है, मैं मोहम्मद
की बेटी हूँ, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि किसी की निगाह मेरे जनाजे पे पड़ जाए। या अबुल हसन मेरा जनाजा ताबूत में उठाना, मैं हाथ बांध के कहूँगा सैयदा आपका जनाजा तो ताबूत में उठाया गया, हाय आपकी बेटियों का मुकद्दर बदमाशों के मजमे में, बेगैरतों के हजूम में बागी बागी का शोर हो रहा है, नबी की बेटियों को गुजारा जा रहा है। अज़ादार मक्तल कहता है एक एक वसीयत ज़हरा करती गई, हर वसीयत पे अली चीख मार के रोते रहे। मक्तल कहता है कहने लगी या अबुल हसन अब आप भी जाइए। अस्मा को करीब बुलाया, अस्मा से कहने लगी अस्मा मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक आवाज आती रहे समझना ज़हरा जिंदा है, आवाज आना बंद हो जाए तो समझना ज़हरा दुनिया से रुखसत हो गई। अस्मा कहती जोहर के वक्त बीबी गई, असर के वक्त आवाज आना बंद हो गई, तू अब भी मातम न करे, तेरा अपना मुकद्दर है। अली ने जनाजा तैयार किया, नहीं पढ़ता कैसे तैयार किया, चीखे मार मार के रोता रहा, कफन पहनाता रहा, जनाजा तैयार करके सहने खाना में लाए, मर जाता फिक्रा मैं न पड़ता। आवाज दे के कहने लगे आओ हसन हुसैन, आओ फिजा, आओ उम्मे ऐमन, आओ ज़ैनब कुलसो, आके दीदार करो। सारे आए, अली ने देखा छोटा शहजादा हुसैन और साहिबाने औलाद एक कोने में खड़े रोए जा रहे थे। आवाज दे के कहा अली ने हुसैन माँ का दीदार न करेगा। आवाज आई बाबा, अम्मा का तरीका था वो बाहें फैलाती थी फिर आवाज देती थी, बंदे कफन चाक हुए। करबला के गरीब को आवाज आई आओ मेरा करबला का प्यासा हुसैन, आओ करबला का गरीब हुसैन। हुसैन माँ से लिपट गए, या अर्श में जलजला आया। आवाज आई या अली बेटे को माँ से जुदा कर, मेरी हूरों के बाल खुल गए हैं, मलाइका ने ताज फेंक दिए हैं। या बेटे को अली ने माँ से जुदा किया। मेरा दिल कहता है उस वक्त ज़हरा ने कहा होगा हुसैन आज तेरा आखिरी वक्त था, आज मेरा आखिरी वक्त था, तूने पुकारा मैंने आवाज दी, कल तेरा आखिरी वक्त हो आवाज दे माँ तो पुकारना। सन 61 हिजरी करबला का मैदान, बागी बागी का शोर, पत्थरों की बारिश, जिसके हाथ में तीर था वो तीर मार रहा था, जिसके हाथ में नेजा था वो नेजा मार रहा था। या कातिल हरामजादा खंजर घुमाता हुआ आगे बढ़ा, कहता मैंने देखा हुसैन के लब हिल रहे थे, मैंने कान करीब किया, आवाज आ रही थी अम्मा हुसैन आ गया, अम्मा वो तेरा प्यासा बेटा।